brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी। देवानंद जी ने कहा कि सुनाई नहीं दिया ढंग से, वापिस बात करो। तो बोला साहब हम उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। तो या तो करना नहीं चाहिए, और जब कर दिया तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं माफी मांगी, तो भाजपा के साथ नहीं। और स्टेट के अंदर अभी बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही खुद ही अलायंस तोड़ा था। मैं अलायंस तोड़ने के मूड में नहीं था। कांग्रेस के नेताओं की कुछ मजबूरियां थी। अगर वो बीजेपी को नहीं जीता तो हो सकता कि कईयों को जेल भी जाना पड़ सकता। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट दिए, तब जाके कांग्रेस का मरी हुई कांग्रेस का खाता राजस्थान में खुला आरएलपी की वजह से। और जैसे ही हमें दूर किया, 4 जगह जमानत जब्त और 6 सीट हार गए 7 में से। फूंक निकल गई 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी। 3 धड़ों के अंदर बटे। अभी एक विधायक की शादी में गया तो एक टेंट लगा रहा, अलग खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा गुट है? बोले पायलट गुट। वो हॉल में कौन सा गुट है? बोलो गहलोत गुट। वो पीछे बोलो जूली जी का गुट। एक गुट और 4 गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। तो 4 गुट जिसके होंगे, आप सत्ता का छोड़ दो, एक चेहरा ही नहीं इनके पास। डांसरा जी का जो रवैया था विधानसभा में, स्पीकर शायद रो दिए थे, तो आप उसे कैसे देखते हैं? अच्छा नहीं था रवैया, क्योंकि विधानसभा में जो रोने की घटनाएं हुई है ना, एक तो अपने हेमाराम जी रोए थे बाड़मेर वाले, जब वसुंधरा मुख्यमंत्री थी। वसुंधरा ने इतना डरा दिया कि रो पड़े। ये हमारा अपमान हुआ जाती है। मैं बता रहा हूँ, हंसने की बात नहीं, कि अगर कोई प्रतिपक्ष का नेता अंदर जाके रो दे। कई और नेताओं को मैंने रोते हुए देखा, इमोशनल होकर रो जाते थे। वो एक अलग इमोशन होता था कि घटना पे आंसू आ जाए। लेकिन विधानसभा जैसी जाके अंदर रोना, और जिस तरह कांग्रेस के नेताओं का व्यवहार था आसन के प्रति, ठीक नहीं था। देखिए, हम तो जवान हैं, हमारी खुद की पार्टी, प्रयास कर रहे हैं, तो हमें भी इतनी मर्यादा रखी है। आज लोकसभा के अंदर जाते हैं, आप देख रहे हैं, हाँ किसान की बात हो, जवान की बात हो, उसमें हो सकता है नारेबाजी भी करनी पड़ जाए, बेल में भी व्यक्ति चला जाता है, सस्पेंड भी हो जाता है, वो एक अलग है। लेकिन मंजे हुए नेता जो पार्टियों के हैं, इस तरह की अगर हरकतें करते हैं तो ये गलत मैसेज राजस्थान के अंदर गया। 10 दिन कांग्रेस ने राजस्थान की जनता के समय को और पैसे को बर्बाद किया, और फिर माफी मांगी। एक बार नहीं 2 बार माफी मांगी। देवानंद जी ने कहा कि सुनाई नहीं दिया ढंग से, वापिस बात करो। तो बोला साहब हम उनकी तरफ से माफी मांग रहे हैं। तो या तो करना नहीं चाहिए, और जब कर दिया तो माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैंने तो आज तक नहीं माफी मांगी। कितना ही संघर्ष हुआ, कितनी बार सस्पेंड हुआ, लोकसभा के अंदर भी कितने आरोप प्रति। मैंने कहा भाई मैं बाहर निकालो, माफी नहीं मांगूंगा। या तो करो मत, और करो तो फिर पीछे हटो मत। थोड़ा सा भाई साहब, आप जो है पार्टी मांग लेना। भाई साहब, कांग्रेस और बीजेपी को घेर रहे हैं। आपने भी पहले अलायंस किया, कांग्रेस से ही अलायंस करके आप संसद में पहुंचे हैं। तो अब वहाँ अलायंस था ना। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। दिल्ली में अब भी मैं अलायंस के अंदर ही हूँ। कांग्रेस जो मुद्दा लेके आती है उसमें हम साथ खड़े हैं। हमारे मुद्दे में कांग्रेस रेग नहीं रही, ये अलग बात है, लेकिन हम उनके साथ हैं, भाजपा के साथ नहीं। और स्टेट के अंदर अभी बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ही खुद ही अलायंस तोड़ा था। मैं अलायंस तोड़ने के मूड में नहीं था। कांग्रेस के नेताओं की कुछ मजबूरियां थी। अगर वो बीजेपी को नहीं जीता तो हो सकता कि कईयों को जेल भी जाना पड़ सकता। तो कांग्रेस के मुद्दों के विरोध में, अलायंस के विरोध में नहीं है। कांग्रेस के जो मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर, मैं इंडिया अलायंस के अंदर हूँ, तो कोई कांग्रेस की वजह से मैं नहीं। सुनो मेरी बात, मेरे को अगर कांग्रेस पार्टी ने वोट दिए तो कांग्रेस का भी 0 से 11 पे आंकड़ा आ गया। आप सीकर में भी लाख वोट कम से कम आरएलपी पार्टी के नौजवानों डाले होंगे। अमराराम जी को आरएलपी 1 लाख वोट वैसे ही मिले होंगे, बिना मेरे आए सोशल मीडिया के माध्यम से। आगे अगर मुझे नागौर में वोट दिए हैं तो 25 सीटों पे आरएलपी के जवान किसान ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट दिया, तब जाके कांग्रेस का मरी हुई कांग्रेस का खाता राजस्थान में खुला आरएलपी की वजह से। और जैसे ही हमें दूर किया, 4 जगह जमानत जब्त और 6 सीट हार गए 7 में से। फूंक निकल गई 3 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी की। तो ये जो जवान है राजस्थान का, ये कांग्रेस से उब चुका है, बीजेपी से उब चुका है। इनका शासन देखा, पिछला गहलोत का शासन देखा, ये शासन देखा, दोनों शासन में कोई फर्क नहीं। एक भी नेता जेल नहीं जा रहा है। बताओ, जेल जाना चाहिए ना। आरपीसी भंग करो, पेपर लीक घटना, मिड डे मील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जांच क्यों नहीं करा रहे हो आप? तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चल रहा है, और मिलाजुली के खेल को खत्म करने के लिए आरएलपी पार्टी संघर्ष कर रही है। कम से कम एक व्यक्ति लड़ाई तो लड़ा, आप तमाम राजस्थान वासियों के लिए। इस बात के लिए मीडिया के लोग भी आप हमारा साथ दें। आगे आरएलपी है जो अलायंस नहीं करेगी कि इससे राजस्थान में किससे? पार्टियों से, कांग्रेस बीजेपी से। मैं कह रहा हूँ आगे तो भी 4 साल के अंदर जब हम लड़ेंगे ना सड़कों पे, तो भारतीय जनता पार्टी का तो कुछ है ही नहीं। जिस तरह भजनलाल जी रोज ही कर रहे हैं काम बीजेपी का, तो होगा जाएगा। लेकिन कांग्रेस का भी कोई फ्यूचर राजस्थान में है नहीं है, क्योंकि करीब करीब स्टेट के अंदर कांग्रेस घर बैठ गई। बिहार में 5वें नंबर पे,
यूपी में 6ठे नंबर पे है। ऐसे बहुत से स्टेट बता दूंगा जो कांग्रेस का कुछ भी नहीं। वो स्थिति कांग्रेस की राजस्थान के अंदर होगी। 3-3 धड़ों के अंदर बटे। अभी एक विधायक की शादी में गया तो एक टेंट लगा रहा है, अलग खाना खा रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सा गुट है? बोले पायलट गुट। वो हॉल में कौन सा गुट है? बोलो गहलोत गुट। वो पीछे बोलो जूली जी का गुट। एक गुट और चार गुटों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। तो 4 गुट जिसके होंगे, आप सत्ता का छोड़ दो, एक चेहरा ही नहीं इनके पास। किसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे बताओ? चलो कौन चेहरा? जब बीजेपी का मोदी का चेहरा था, भजनलाल से वोट दे मेरा, मोदी का चेहरा था, कांग्रेस की नाराजगियां थी, हम सब लड़ रहे थे, बीजेपी सत्ता के अंदर आ गई। लेकिन कांग्रेस के पास एक चेहरा ऐसा नहीं है जिसके दम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आ सके। जब भी कांग्रेस के लोग ज्यादा जोर से बात करते हैं तो जनता को याद आता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक कराए राजस्थान में, वही लोग हैं जिन्होंने अपराध को बढ़ावा दिया राजस्थान में। उनके चेहरे देखते फिर लोग मायूस हो जाते हैं।